हर खूबसूरत चेहरे के पीछे एक चेहरा छिपा है, मगर उस चेहरे के पीछे एक गहरा राज छिपा है। आज की कहानी इसी खूबसूरती, राज और दर्द से भरी हुई है। अंगद, मान और मोहित शराब के नशे में धुत रात 1 बजे जोधपुर की सर्दी वाली रात में अपनी कार से सैर सपाटे के लिए निकले। तीनों इतने नशे में थे कि उन्हें किसी बात का होश ही नहीं था। गाड़ी चला रहा अंगद भी नशे में था और नशे की हालत में वो गाड़ी तेजी से चलाने लगा। गाड़ी चलते चलते अचानक से बंद हो गई। नीचे उतर के चेक किया तो सब ठीक था, लेकिन डैशबोर्ड पर नजर पड़ी तो पता चला कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म था। बिना पेट्रोल के गाड़ी आगे बढ़ पाना तो नामुमकिन था। तीनों सड़क पर खड़े होकर लिफ्ट मांगने लगे, लेकिन कोई भी गाड़ी रुकने को तैयार नहीं थी। काफी देर कोशिश करने के बाद आखिरकार एक गाड़ी तीनों के पास आकर रुकी। गाड़ी में एक लड़की थी। लड़की ने गाड़ी का शीशा जैसे ही नीचे किया तो तीनों उसके हुस्न की खूबसूरती में खो गए। लड़की इतनी खूबसूरत थी कि किसी ईमानदार की भी नजर बेईमान हो जाए, और आंखें ऐसी थी कि अगर किसी को एक नजर उठाकर देख ले तो कत्लेआम हो जाए। तीनों बस उस लड़की को घूरे जा रहे थे। तभी उस लड़की ने पूछा, कहाँ ड्रॉप करूं आपको? तो इस पर मोहित ने कहा, आप जहां जाओ वहां। फिर उस लड़की ने बातें करते करते अपना नाम महक बताया और कहा कि यहां से 2 किलोमीटर पर हमारी हवेली है। चाहो तो आज रात तुम वहीं पर रुक जाओ, कल अपनी गाड़ी लेकर निकल जाना। तीनों ने हामी भरते हुए कहा, हमें भी तो एक ही रात रुकना है। महक के बाजू में अंगद बैठा था और मान और मोहित पीछे वाली सीट पर। तभी अचानक मान को ऐसा लगा जैसे कोई हाथ पीछे से धीरे धीरे उसके गले को जकड़ रहा हो। मान अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और छुड़ाते छुड़ाते जब उसने पूरे जोर से उन हाथों को खींचते हुए हटाया तो उसके हाथों में 2 कटे हुए हाथ आए। ये देख मान जोर से चीखने लगा। तुरंत कोई उसका मुंह अपने हाथों से कसकर दबाते हुए बंद करने की कोशिश कर रहा था कि तभी मान ने देखा कि अभी तक जिस गाड़ी में 4 लोग थे, अब उस गाड़ी में कोई नहीं था। और फिर धीरे धीरे गाड़ी में धुंध का धुआं छाने लगा और उस धुएं ने एक चेहरे का रूप लिया, और फिर वो चेहरा किसी हवाई जहाज के पंखे की तरह तेजी से घूमने लगा। ये देख मान घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे, और फिर गाड़ी की रफ्तार अपने आप तेज हो गई और गाड़ी जाकर एक पेड़ से टकरा गई। मान गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक एक बड़ा सा पत्थर कार की ओर तेजी से आ रहा था। अचानक ही मान का सिर गाड़ी के सामने वाली सीट से टकराया और मान नींद से जागा। महक ने ब्रेक लगाई थी क्योंकि हवेली आ चुकी थी। तीनों महक के साथ हवेली गए तो हवेली देखकर तीनों ने कहा, अरे हम तो पहले भी यहां आ चुके हैं। तीनों के ये कहते ही महक ने तीनों को ओके, ऑल राइट, देन गुड नाइट, ये कहकर महक कमरे की ओर जाने के लिए निकली तो अंगद भी महक के पीछे पीछे गया, और जाते जाते अचानक वो कहीं गायब हो गई। और फिर किसी ने पीछे से धीरे से अंगद के कंधे पर हाथ रखा। अंगद ने डरते हुए पीछे पलट कर देखा तो उसके कंधे पर एक कटा हुआ हाथ हवा में था। ये देख अंगद जोर से चीखा और वहां से भागने लगा तो वो हाथ भी तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा, और फिर भागते भागते उसका पैर सीढ़ियों पर से फिसला और अंगद जमीन पर गिर पड़ा। तो उसके सामने कोई खड़ा था। उसने नजर उठाकर देखा तो जोर से चीख पड़ा क्योंकि उसके सामने सिर्फ 2 पैर थे और शरीर गायब था। ये देख अंगद उठकर भागा तो वो पैर भी अंगद के पीछे पीछे भागने लगे। अंगद भागते भागते एक कमरे में घुसा और जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, और जैसे ही मुड़ा तो उसके पीछे महक खड़ी थी। उसे देखकर अंगद की जान में जान आई।
और तभी अंगद की नजर जमीन पर पड़ी तो उसने देखा कि महक के पैर गायब थे और उसका शरीर हवा में लटक रहा था। ये सब देख अंगद की जुबान उसके हलक में अटक के रह गई। बदन ठंडा पड़ चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि करे तो क्या करे। तभी उसने देखा कि महक के चेहरे ने एक भयानक रूप ले लिया। महक जितनी खूबसूरत थी, अब वो उससे कहीं गुना बदसूरत और डरावनी दिख रही थी। ये सब देख अंगद उस कमरे से तेजी से भागा और जाके सीधा अपने कमरे में रुका तो वहां सब कुछ नॉर्मल था। इधर मोहित जब वॉशरूम से फ्रेश होकर निकला तो महक पहले से ही मोहित के कमरे में एक चेयर पर बैठी रो रही थी। ये देख मोहित महक की ओर बढ़ा और उसने जैसे ही महक को पूछा, क्या हुआ महक, क्यों रो रही हो? कोई परेशानी है तो आज मिटा दूं? उसके इतना कहते ही महक ने कहा, मेरी परेशानी मेरी आंसुओं की वजह तुम लोग हो, इसलिए तुम्हें मिटना होगा। ये कहकर महक वहां से अचानक गायब हो गई और कुर्सी हिलने लगी। लेकिन हिलती हुई कुर्सी के साथ उसे एक परछाई भी नजर आ रही थी। तभी अचानक मोहित जोर जोर से चीखने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई नुकीली चीज उसे चुभा रहा हो और फिर धीरे धीरे उसकी हाथों की उंगलियां ऐंठने लगी, जैसे मानो कोई उसकी उंगलियों को पकड़कर मोड़ रहा हो। कमरे में उंगलियों के चटकने की आवाज गूंजने लगी और एकदम से मोहित के सामने महक आई। उसने अपने नाखूनों से बड़े बेरहमी से मोहित की आंखें नोच ली। मोहित दर्द से तड़पता हुआ बिना आंखों के इधर उधर चीजों से टकराते हुए भागने की कोशिश कर रहा था कि तभी महक ने उसे धक्का दिया और जैसे ही वो जमीन पर गिरा तो महक किसी जानवर की तरह मोहित पर कूद पड़ी और अपने नाखूनों से मोहित के शरीर को फाड़ने लगी और उसके गले को अपने दांतों से काटने लगी। मोहित जोर जोर से दर्द से चीखे जा रहा था और फिर कुछ देर बाद उसकी दर्द भरी चीखें बंद हो गई और साथ ही साथ हमेशा के लिए मोहित की आवाज भी। इधर अंगद अपने कमरे में डरा हुआ बैठा था। तभी उसके कमरे में लगी सारी पेंटिंग में से आंखें निकलकर उसे घूरती नजर आई। अंगद ये देखकर एकदम से घबराते हुए उठा तो किसी ने उसका पैर पकड़कर उसे उल्टा पंखे से लटका दिया। तभी महक ने कमरे में जल रही बॉनफायर से एक जलती हुई लकड़ी निकाली और सीधा अंगद की आंखों में घुसा दी। अंगद दर्द से तिलमिला उठा और फिर वही जलती हुई लकड़ी महक ने अंगद के चेहरे में चिपका दी। अंगद दर्द भरी जोरदार आवाज के साथ चीखा। चीख इतनी तेज थी कि किसी का भी दिल दहल जाता और फिर महक ने अंगद को उठाकर सीधा खिड़की से बाहर फेंक दिया और अंगद खिड़की के कांच को तोड़ सीधा खिड़की से बाहर गिर गया और इसके साथ अंगद की भी मौत हो गई। इस तरफ मान अंगद और मोहित को ढूंढता हुआ हवेली में घूम रहा था कि तभी अचानक ऊपर से एक लाश गिरी। मान ने उस लाश को देखा तो जोर से चीख पड़ा क्योंकि वो लाश अंगद की थी। मान रोता हुआ अंगद को उठाने लगा। तभी किसी ने धीरे से उसके कानों में कहा, रो मत, तुम्हें भी अंगद और मोहित के पास भेज दूंगी। ये सुन मान बौखलाता हुआ पीछे पलटा तो पीछे हवा में उसे सिर्फ 2 होठ हिलते हुए नजर आए। मान ये देख एकदम से पीछे सरका और अचानक ही किसी के पैरों पर जा गिरा और देखते ही देखते वो पैर पीछे की तरफ मुड़ने लगे। ये देख मान एक झटके में उठकर तेजी से भागा। वो जिस तरफ भागता अपने सामने महक को पाता। अचानक वो घर धीरे धीरे एक जंगल में तब्दील हो गया और फिर उसके कानों में एक आवाज गूंजी, याद है 31 दिसंबर की वो रात जब तू और तेरे 2 दोस्त मोहित और अंगद हाईवे से गुजर रहे थे और मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। मैंने तुम लोगों से लिफ्ट मांगी तो तुम लोग मुझे जबरदस्ती इस हवेली के पास ले आए और मेरे साथ रेप किया। उसके बाद तुम लोगों ने मुझ पर एसिड डाला। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन तुम्हें मेरी चीखें सुनकर मजा आ रहा था।
और अब तेरी चीखें सुनकर मुझे मजा आएगा। यह कहकर महक ने मान का गला पकड़कर उसे ऊपर की ओर उठाया और फिर उसे धड़ाम से नीचे पटक दिया। वो उसे घसीटते हुए बाथरूम में ले गई। बाथरूम में बाथटब का पानी देखते ही देखते उबलने लगा और उस उबलते हुए पानी में महक ने मान को धक्का दे दिया। मान के शरीर पर छाले पड़ चुके थे। छटपटाता हुआ वो बाथटब से बाहर आया तो महक ने उसके शरीर पर एसिड फेंका। मान का शरीर भयानक तरीके से जलने लगा और वो भी चीखते चिल्लाते हुए खत्म हो गया। महक के साथ अंगद, मान और मोहित ने किसी जानवर से भी बदतर बर्ताव किया था और इसलिए महक ने भी तीनों को उसी तरह तड़पा तड़पा कर मारा और अपना बदला पूरा किया। महक के साथ जो हुआ उससे महक को हर लड़के से नफरत हो गई और तब से महक अब अक्सर लड़कों को लिफ्ट देती है और बदले में उनकी जान ले लेती है। हैं हर इंसान से अपने जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर होती है जो वो कभी नहीं भूल पाता। रीनल और अनुष्का दोनों कजिन सिस्टर्स हैं और दोनों ही फैशन डिजाइनर बनना चाहती हैं। वे नागपुर की रहने वाली हैं। दोनों अपने घर से दूर अपने सपनों को पूरा करने के लिए नागपुर से मुंबई फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करने गई। दोनों मुंबई के एक कॉलेज से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रही हैं और दोनों कॉलेज के हॉस्टल में एक साथ एक ही कमरे में रहती हैं। रीनल अनुष्का से बड़ी है और कॉलेज में सीनियर भी। रीनल फाइनल ईयर में है और अनुष्का सेकेंड ईयर में। रीनल रोज शाम 5 बजे कॉलेज से आने के बाद थोड़ी देर आराम करती है और फिर अपने कामों में लग जाती है। आज रीनल को काफी सारे डिजाइन्स बनाने थे। रीनल कॉलेज से आकर थोड़ी देर लेटी और फिर उठकर डिजाइन्स बनाने में लग गई। रीनल ने पहले पेपर पर डिजाइन बनाना शुरू किया और डिजाइन बनाते बनाते कब रीनल की आंख लग गई उसे पता ही न चला। रीनल कच्ची ही नींद में थी कि तभी किसी ने उसके कानों में धीरे से कहा, रीनल उठो, काम बाकी है। पर रीनल ने इस बात को नजरअंदाज किया और सोई रही कि तभी किसी ने रीनल की गर्दन पकड़कर उसका सर 2-3 बार टेबल पर जोर जोर से पटका और कहा, सोने आई है यहाँ। रीनल दर्द से चीखते हुए हड़बड़ा के उठी तो उसके आसपास कोई भी नहीं था और ना ही कोई चोट लगी थी। रीनल उठकर वॉशरूम में गई और जाकर अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे और कमरे में जाकर जैसे ही उसने अपनी डिजाइन उठाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए तो टेबल पर रखे सारे डिजाइन्स हवा में उड़ने लगे और हवा में ही एक एक डिजाइन फटने लगे और ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई हवा में ही सारे डिजाइन्स एक एक करके फाड़े जा रहा था। आखिरी डिजाइन रीनल के हाथ में थी। फिर अचानक उस डिजाइन में भी आग लग गई। रीनल ने उस डिजाइन को जमीन पर फेंका तो धीरे धीरे उस डिजाइन के साथ साथ एक एक करके रीनल के बनाए हुए सारे डिजाइनर कपड़ों में आग लग गई और रीनल के सारे डिजाइनर कपड़े उस आग में धूं धूं करके जलने लगे। ये सब देखकर रीनल चिल्लाने लगी। तभी अचानक उसे पकड़कर कोई जोर जोर से झंझोड़ रहा था। सब कुछ आंखों के आगे हिलने लगा। आंखों के सामने एकदम से अंधेरा सा छाने लगा और एक झटके में नींद खुली तो देखा कि उसकी कजिन सिस्टर अनुष्का ने उसे नींद से उठाया और कहने लगी, उठ जल्दी, कॉलेज नहीं जाना है क्या? और रूम इतना मैस मत किया कर। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है? जल्दी रेडी हो और चल कॉलेज। रीनल जल्दी जल्दी तैयार हुई और जब रीनल ने अपने डिजाइन्स उठाए तो उसने देखा कि वो सारे डिजाइन्स आधे जले हुए थे। ये देखकर रीनल के बदन में एक ठंडी सी सिरन दौड़ गई कि जब ये सपना था तो उसके डिजाइन्स कैसे जले। रीनल पूरा दिन कॉलेज में यही सोचती रही। शाम को जब रीनल कॉलेज से घर आई तो अनुष्का पहले से ही रूम में बैठी अपना काम कर रही थी। रीनल फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में गई और जैसे ही चेहरा धोकर रीनल ने मिरर में देखा तो उसे उसके चेहरे के साथ साथ एक और चेहरा नजर आया जो पूरी तरह जला हुआ था।
ये देख वो जोर से चीखी और आंखें बंद कर ली। और जब आंखें खोली तो उसे मिरर में अपने चेहरे के अलावा कोई और चेहरा नजर नहीं आया। रीनल ने आंख बंद करके गहरी सांस ली और आंख खोलते ही उसने देखा कि मिरर से खून आ रहा है और उस खून से कोई कुछ लिख रहा है। रीनल, तू खूनी है। ये देख रीनल घबरा कर वहां से भागी तो मिरर से एक हाथ निकला जो रीनल को मिरर के अंदर खींचने लगा। रीनल रोती चीखती अपने आप को छुड़ाने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर अचानक उस हाथ ने रीनल का हाथ छोड़ दिया। ये देख रीनल वॉशरूम से सीधा बाहर निकली तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई जबरदस्ती उसे वॉशरूम के अंदर खींच रहा हो, और रीनल अंदर खींची चली गई। धीरे धीरे पूरे वॉशरूम में आग लगने लगी। वहां धुआं ही धुआं छा गया और फिर उस धुएं में से उसे एक लड़की बाहर आती नजर आई। ये देख रीनल एक झटके में उठकर तेजी से बाहर भागी और भागते भागते जाकर प्रिया से टकराई। प्रिया रीनल की हॉस्टल मेट है और रीनल के बाजू वाले कमरे में ही रहती है और अनुष्का की क्लासमेट भी है। रीनल को यूं घबराया देखकर प्रिया ने रीनल से पूछा तो उसने प्रिया को घबराते हुए सब बताया। प्रिया रीनल को अपने साथ कमरे में लेकर गई और कहने लगी, यहाँ तो सब ठीक है। प्रिया के ये कहते ही रीनल रोते हुए प्रिया से कहने लगी, प्लीज प्रिया, मेरी बात का यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। रीनल को इस तरह रोते हुए देख पहले तो प्रिया ने रीनल को बहुत समझाया, पर जब रीनल नहीं मानी तो प्रिया ने रीनल पर चिढ़ते हुए कहा, ओहो रीनल, तुम समझती क्यों नहीं? हॉस्टल के रूम में आग लगना और उसमें तुम्हारी कजिन अनुष्का का भयानक तरीके से जलकर मरना, ये बस एक हादसा था, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम कब तक इस गिल्ट में जियोगी? प्रिया के कहते ही रीनल ने प्रिया से कहा, अगर अनुष्का मर गई है तो इस बेड पर कौन बैठा है? उसके इतना कहते ही प्रिया ने उसे कहा, तुझे साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, कल हम चलते हैं, ठीक है? अभी तू आराम कर। रीनल बेड पर लेटे लेटे सारी बातें सोच ही रही थी कि तभी वो अचानक अपने आप बेड से ऊपर हवा में उड़ने लगी और जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिरी। वो उठ पाती उससे पहले ही किसी ने सीधा उसके ऊपर एक छलांग लगाई। ये देखकर रीनल तुरंत एक साइड मुड़ गई और जब बाजू में देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर अचानक किसी ने रीनल के बाल पकड़कर उसे जमीन से घसीटते हुए एक दीवार की तरफ ले गया और फिर उसका सिर दीवार पर जोर जोर से पटकने लगा। रीनल ने पूरा जोर लगा के अपने आप को छुड़ाया और भागते हुए जैसे ही दरवाजे के पास गई तो दरवाजे पर प्रिया खड़ी थी। प्रिया कुछ कहती उससे पहले ही रीनल ने फिर प्रिया को यही बात बताई और इस बार प्रिया चिढ़कर बोलने लगी, ये अनुष्का जीते जी मेरी क्लास में मेरा कॉम्पिटिटर बनी थी और मरने के बाद भी मेरा सरदर्द बनी हुई है। मुझे पहले पता होता ना कि अनुष्का के मरने के बाद तुम्हें रोज दौरे पड़ेंगे तो तुम्हें भी उस आग में जलाकर मार देती। प्रिया के ये सब कहते ही रीनल ने कहा, तो तुम्हें किसने कहा कि मैं जिंदा हूँ? ये सब कहते हुए रीनल ने अपने पैरों को गोल घुमाया और फिर रीनल ने अपने एक हाथ में अपना दूसरा हाथ लिए खड़े खड़े प्रिया से कहा, पहले तो अनुष्का ने मेरा सर दीवार पे पटका और मैं जैसे ही अपने आप को छुड़ाकर भाग गई तो अनुष्का ने मेरा हाथ काट दिया और फिर मेरा सिर। और ऐसा कहते ही रीनल का सिर उसके धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा और रीनल का धड़ प्रिया के सामने खड़ा रहा। जमीन पर पड़ा रीनल का सिर प्रिया से कहने लगा, मेरी कजिन ने मुझे अपना गुनहगार समझा, लेकिन उसकी असली गुनहगार तू है और अब तेरी बारी है। ये सब देख प्रिया कुछ कर पाती उससे पहले ही उसने देखा कि पूरा घर जोर जोर से हिलने लगा जैसे मानो तूफान आने वाला हो और कमरे में रखी हर चीज हवा में उड़ने लगी और उड़ते उड़ते एकदम तेजी से प्रिया की तरफ आने लगी और प्रिया के चेहरे से टकराने लगी। ये देख प्रिया घबराकर वहां से दरवाजे की ओर भागी तो उसकी आंखों के सामने दरवाजा धीरे धीरे करके गायब हो गया। अब कमरे में हर तरफ सिर्फ दीवारें ही दीवारें थीं।
फिर सारी दीवारें धीरे धीरे प्रिया की ओर बढ़ने लगी। ये सब देख प्रिया जोर से चीखी तो किसी ने उसके कानों में कहा, मरने से डर लगता है, लेकिन मुझे मारते वक्त नहीं लगा। प्रिया ने मुड़कर देखा तो उसके पीछे अनुष्का खड़ी थी और फिर धीरे धीरे प्रिया के हाथ पैर ऐंठने लगे और प्रिया जमीन पर गिर पड़ी और प्रिया का मुंह एक तरफ टेढ़ा होने लगा, जैसे मानो उसे लकवा मार गया हो। और फिर अनुष्का को जलाने वाली प्रिया को शरीर में जलन सी होने लगी और प्रिया के शरीर पर जलने के निशान पड़ने लगे। फिर धीरे धीरे पूरे कमरे में आग लग गई और प्रिया उसी आग में जलकर मर गई। अनुष्का ने प्रिया से अपने मौत का बदला लिया और साथ ही साथ बेकसूर रिनल को भी मारा। शायद बदले की आग ऐसी ही होती है, जो कसूरवार के साथ साथ बेकसूर की भी जान ले लेती है।